ख्वाबों की उड़ाने आंखों में। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। बहुत दिनों के बाद मिलना हुआ है। आप अपना काम रेगुलर कर रहे हैं आई थिंक। तो बेटा आज आपके लिए हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो आपने सेकंड चैप्टर किया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उससे मिलता जुलता चैप्टर है। तो सबसे पहले व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन? इफ p of x, if p of x is a quadratic polynomial, if p of x is a quadratic polynomial. What is quadratic polynomial? A polynomial whose degree is 2, means highest power is 2, highest exponent 2 is called quadratic polynomial. जिस पोलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उसे हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। इज दैट क्लियर? जिस पोलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सो व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? If p of x is a quadratic polynomial, then p of x is equal to 0 is a quadratic equation. Very easy. Is that clear? If p of x is a quadratic polynomial, then we can say p of x is equal to 0 is a quadratic equation. For example, you know 2x square minus 3x plus 2 is a quadratic polynomial. So we can say 2x square minus 3x plus 2 is equal to 0 is a quadratic equation. बेटा जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है उसके इक्वल टू 0 हम यदि लगा देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो इस प्रकार की जो इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये आपको पता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ना। सो एन इक्वेशन ऑफ द टाइप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड quadratic equation. An equation is of the type ax square plus bx plus c is equal to 0 where a is not equal to 0 is called quadratic equation. बेटा क्लियर है? जिस इक्वेशन की आप ये भी कह सकते हैं डिग्री 2 है ना, उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ax square plus bx plus c is equal to 0 is general form of a quadratic equation and also ax square plus bx plus c is equal to 0 a standard form of a quadratic equation. तो बेटा हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं? इसके लिए आप सबसे पहले क्वाड्रेटिक जो भी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है या जो दूसरी इक्वेशन है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट कर लीजिए। यदि उसकी डिग्री 2 है तो आप कह सकते हैं बेटा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, इनको देखिए। सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। डिग्री कितनी बेटा इसकी? 2। तो हम कह सकते हैं दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है ना आपको? यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बोलेंगे हमें? जिस इक्वेशन की डिग्री 2 है उसे हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। सेकंड देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसकी भी डिग्री 2 है तो आप क्या कह सकते हैं? ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। थर्ड देखना बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x क्यूब
प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, इसकी डिग्री 2 है ना? नहीं बेटा, इसकी डिग्री 3 है। तो इसका मतलब ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत सिंपल सम है। आपको जब ये चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट कर लीजिए। यदि उसकी डिग्री 2 है बेटा, तो वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसको देखिए, x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू x प्लस 2। बेटा ये चेक करने के लिए ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, पहले बेटा आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने आती है आपको, 2x स्क्वायर प्लस 3x, और इन टर्म्स को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपको पता है, जब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में हम टर्म लेके आते हैं तो उन टर्म्स के साइन चेंज होते हैं, इसलिए माइनस का बनता है, ये भी हमारा माइनस का बनता है। सो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, इसकी डिग्री 2 है ना, तो हम कह सकते हैं दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बहुत सिंपल आपके ये सम है, अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, थोड़ी कैलकुलेशन ठीक करें तो। नेक्स्ट देखना, x प्लस 2 इंटू 3x प्लस 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। पहले क्या करोगे, इन दो ब्रैकेट्स को सिंपलीफाई करोगे ना, यानी मल्टीप्लाई करोगे। सो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6x प्लस 8। पहले इस x से दोनों की मल्टीप्लाई की हमने बेटा, x की 3x से की 3x स्क्वायर, x की 4 से की 4x, इसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6x प्लस 8, इसके बाद माइनस के 5 और 3x स्क्वायर को भी आप लेफ्ट हैंड साइड में ले लीजिए। 3x स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का कैंसिल होगा ना बेटा, देखो ये ध्यान से, 4x प्लस 6x 10x और प्लस के 3 कैसे आया, 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। सबट्रैक्ट करेंगे ना इनको, तो अब डिग्री इसकी 1 है ना, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे बोलते हैं, जिसकी डिग्री 2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेटा इस प्रकार हम ये चेक कर सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम और करेंगे। तो बेटा अब इन सम को देखिए, ये भी हम ये चेक करेंगे कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो आपको पता है, ये पता करने के लिए क्वाड्रेटिक है या नहीं, पहले हमको सिंप्लीफाई करेंगे, उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। उसकी डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक है, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक नहीं है। तो बेटा ये मैंने सम आइडेंटिटीज वाले लिए हैं, जो आपने पहले भी किए हैं। मैं फिर यहाँ पर कुछ फॉर्मूले नोट कर देता हूँ। a प्लस बी होल स्क्वायर पता ना आपको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नोट आप भी कर लीजिए साथ साथ। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a प्लस बी का क्यूब पता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। और a माइनस बी का क्यूब क्या होता है बेटा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। तो ये आइडेंटिटीज आप साथ के साथ नोट कर लीजिए। 9th क्लास में भी आपने की थी ये, 8th क्लास में भी आपने आई थिंक की होंगी ये। तो अभी सम को देखिए, फर्स्ट सम को, x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 3। बेटा पहले किसी भी इक्वेशन को चेक करने से पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना जरूरी है, उसके बाद हम देखेंगे कि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो ये कौन सी आइडेंटिटी लगेगी हमारी, ये वाली। a यहाँ पर x है और b क्या है बेटा यहाँ पर 2। तो a स्क्वायर मीन x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस 2ab मीन 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b।
सो हेयर 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 2। इज दैट क्लियर? बेटा ए यहाँ पर x है, b यहाँ पर 2 है, तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस के 2ab प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 3। पहले ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे इसको खोलने के लिए। सो एक्स स्केयर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1, आप इनको भी इधर ले आओ, माइनस के 2x माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्केयर यहाँ देखिए माइनस 4x और माइनस 2x कितने होंगे बेटा? माइनस के 6x। बहुत ईजी सम लग रही है ना, बहुत ही ईजी सम है। प्लस के 4 प्लस 5 माइनस 3 तो प्लस के 2 आना। सोचो क्या है, अब है या नहीं है? है। हाईएस्ट पावर क्या है इसकी? 2, डिग्री 2 है, तो हम क्या राइट करेंगे? दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इज दैट क्लियर? तो यदि आपको कहीं फॉर्मूला नजर आता, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, ब्रैकेट्स नजर आते तो पहले ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पर x माइनस 2 का होल स्क्वायर था ना, तो पहले हमने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। इज दैट क्लियर? इसी प्रकार आप थर्ड सम देखना, ये x प्लस 2 होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। इज दैट क्लियर? तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर a प्लस बी का क्यूब वाला फॉर्मूला ये लगाएंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। यहाँ पर माइनस होता तो ये लगा देते बेटा, दोनों आपको सिंपलीफाई करने तो आते हैं। तो एक्स क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और बी क्या है बेटा आपका 2 क्यूब प्लस 3ab मीन्स 3 इंटू एक्स इंटू 2। 3ab का मतलब क्या होता है बेटा? 3 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी। ए यहाँ पर x है और b क्या है बेटा? यहाँ पर 2 है। क्लियर है ना आप सभी को? इंटू ए प्लस बी यानी x प्लस 2। तो हमने इस आइडेंटिटी को ओपन कर लिया इस फॉर्मूले को अप्लाई करके। इज इट क्लियर? इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस के 4। तो एक्स क्यूब ऑफ 2 8 होता है, मल्टीप्लाई कीजिए पहले बाहर वालों की, 3 2 जा 6x इंटू एक्स प्लस 2, और ये एज इट इज। बेटा ये फाइंड आउट करने के लिए ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है, सबसे पहले सिंपलीफाई करके उस इक्वेशन को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करेंगे। उससे पहले कोई भी आप डिसीजन नहीं लेंगे रिगार्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मल्टीप्लाई करें 6x स्क्वायर प्लस 12x, इस 6x की x से मल्टीप्लाई की 6x स्क्वायर और 2 से करें 12x, इनको भी इधर ले लीजिए, माइनस एक्स क्यूब प्लस 4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस इक्वेशन को पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करेंगे। सो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, 6x स्क्वायर 12x एज इट इज, पहले x वाले टर्म लेते हैं हम, 8 and 4 ये भी 12 इज इक्वल टू 0। तो बेटा डिग्री क्या है इसकी? 2। तो क्या है इसका मतलब? ये भी दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ राइट कर देना दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें आपने कौन सी आइडेंटिटी यूज की है? a प्लस बी का क्यूब। तो बेटा किसी भी इक्वेशन को मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये फाइंड आउट करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, पहले आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करने के बाद यदि उसकी डिग्री 2 आती है, डिग्री मीन उसकी हाईएस्ट पावर, उसकी हाईएस्ट एक्सपोनेंट यदि 2 आती है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहां देखना, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, a यहां पर x है और b क्या है बेटा? 1/x, तो ये यूज करेंगे हम, a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, b आपका बेटा 1/x है, प्लस 2ab मीन्स 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, ax है और b आपका 1/x है। क्लियर? इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, सो 3x और प्लस 3/x, सिंप्लीफाई कीजिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यहाँ देखिए x से x कैंसिल, प्लस के 2
इज इक्वल टू 3x प्लस के 3/x। बेटा इसके लिए मैं आपको बताऊंगा, ये सम भी मैंने यहाँ पर लिखा है। अगर x आपका एज ए डेनोमिनेटर आता है तो पहले एलसीएम ले लीजिए, कंप्लीट का एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम आया बेटा आपका एक्स स्क्वायर। क्या एलसीएम आया? एक्स स्क्वायर। यहां पर एक्स स्क्वायर है और यहां पर एक्स है, तो ये आपको पता है a⁴ और a⁴7। एलसीएम क्या होता है? a⁴7। जब बेस सेम हो ना तो एलसीएम क्या होता है? जिसकी पावर ज्यादा होती है उसको हम एलसीएम ले सकते हैं। तो यहां पर एक्स स्क्वायर एलसीएम आया, तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, x⁴, यहां से एक्स स्क्वायर कैंसिल तो +1, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सो 2x², यहाँ 3x को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? 3x³। यहाँ x² को x से डिवाइड करें, x है ना बेटा, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सो 3x। जब कभी भी आप सिंप्लीफाई करो और x की टर्म आपको एज ए डिनोमिनेटर मिले तो पहले एलसीएम लेना है, ठीक है ना, तभी तो उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट कर पाएंगे। इसके बाद क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन है ना, इस एलसीएम को आप छोड़ सकते हैं। सो x⁴ +1 + 2x², इनको इधर ले आओ, -3x³ -3x = 0। आप ये सोचो ना x² कहाँ गया, आप यहाँ से भी आइडिया लगा सकते हो। अगर आप यहाँ नीचे x² लिखोगे तो 0 से मल्टीप्लाई करके वो खत्म हो जाएगा। या ध्यान रखना, जब भी कोई भी इक्वेशन है, इक्वेशन तो तभी बनेगी ना जब कहीं ना कहीं उसमें इक्वल टू का साइन होगा। तो यदि हम दोनों साइड का एलसीएम लेते हैं तो उसको हम छोड़ सकते हैं। तो अब देखिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट कर देते हैं। यहाँ लिख देता हूँ मैं x⁴, इसके बाद क्यूब वाली टर्म 3x³, इसके बाद x² की टर्म राइट करेंगे 2x², आफ्टर देन x की टर्म राइट करेंगे -3x, और लास्ट में कॉन्स्टेंट टर्म राइट करेंगे +1 = 0। इसकी डिग्री चेक करो, है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये है पक्का। इसकी डिग्री 4 है बेटा, तो हम कह सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेटा बहुत इजी सम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये राइट कर लेना आप लोग। तो इस प्रकार कर लेंगे। यहाँ पर यदि आप कहीं भी फॉर्मूला नजर आता है तो पहले उसको अप्लाई कर लीजिए। ये फॉर्मूले आपने नोट कर लिए होंगे, नहीं किए तो एक बार दोबारा कर लीजिए अभी, और याद भी कर लेना। और ये नए फॉर्मूले नहीं है बेटा आपके, बहुत छोटी क्लासेस से आप ये करते आ रहे हो। अब इनको देखिए, वैसे तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमारा हो ही चुका है, फिर भी प्रैक्टिस के लिए देखिए। x², ये 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता कई बार, ये चेक करना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। देखिए हमें इसकी डिग्री 2 नजर आ रही है ना यहाँ पर, और हम बगैर देखे बोल देते हैं सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी। एक बार दोबारा देखिए ये सम x² + 1/x² = 7। हम बगैर देखे बगैर सोल्व किए बता देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसकी डिग्री हमें 2 नजर आती है। बेटा भी बताया था मैंने, यदि x आपको डिनोमिनेटर में मिलता है तो पहले उसका एलसीएम लेना। तो जल्दबाजी नहीं करनी आपने, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। और स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करने के लिए यदि x की टर्म डिनोमिनेटर में है तो बेटा आपको एलसीएम लेना ही पड़ेगा। तो x⁴ +1, क्योंकि x² से x² कैंसिल, और यहाँ पर क्या आएगा 7x²। एलसीएम छोड़ सकते हैं, इसको इधर ले लीजिए। तो x⁴ -7x² + 1 = 0। अब देखिए डिग्री 4 है ना, तो इसका मतलब दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होते बेटा आपकी ये, यदि इसकी डिग्री 2 होती। नेक्स्ट देखना x - 5x, ले लें डिसीजन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नहीं ले सकते, पहले इसका एलसीएम लेना पड़ेगा बेटा। x एलसीएम है ना, तो क्या आएगा x², यहाँ x कैंसिल 5 = 6x। सो x² -6x और -5 = 0। क्लियर है?
तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। इसको भी देख लीजिए, बहुत सिंपल सा है बेटा। एक्स एलसीएम छोड़ देते हैं बेटा इक्वेशन में, ध्यान रखना। अगर पूरी इक्वेशन का एक साथ एलसीएम लेते हैं तो एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, यहां से एक्स कैंसिल 4 आएगा, और यहाँ एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करें एक्स क्यूब बन जाएगा। इसको उधर लिया है तो माइनस एक्स क्यूब, ये प्लस है ना बेटा, तो लेफ्ट हैंड साइड में आके माइनस बन जाएगा, और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसकी डिग्री 3 है, तो हम कह सकते हैं कि ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो बेटा यदि आइडेंटिटी नजर आए, पहले आइडेंटिटी खोलना है। एलसीएम लेंगे कब, जब एक्स आपका डिनोमिनेटर में है। तो अभी कुछ सम और करेंगे बेटा। तो बेटा इसी में जो अभी आपने सम किए हैं, आपने अभी जो सम किए बेटा, उसमें आपने ये आइडेंटिफाई करना था कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। डिटरमाइन वेदर द गिवन वैल्यूज आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन और नॉट। बेटा आपने पॉलिनोमियल में भी किया था। पॉलिनोमियल में एक वर्ड आता था जीरो, जीरो समझ गए ना, यानी पॉलिनोमियल में जिसके रखने से वैल्यू 0 बनती थी वो पॉलिनोमियल का 0 होता था। यहां मैं सॉल्यूशन के बारे में बात करता हूं, या इसका अनदर नेम रूट होता है। वो रूट क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है। जैसे पॉलिनोमियल का 0 होता है, इक्वेशन का सॉल्यूशन या फिर रूट होता है। हम ये कह सकते हैं इफ अल्फा, मैंने एक एग्जांपल लिया है, इफ अल्फा इज ए 0 ऑफ पॉलिनोमियल देन अल्फा इज ए रूट और सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इज दैट क्लियर। इफ अल्फा किसी पॉलिनोमियल का, इस पॉलिनोमियल का 0 है, तो अल्फा इस इक्वेशन का रूट कहलाता है। पॉलिनोमियल में तो इसको 0 बोलते हैं, और इक्वेशन में इसको रूट बोलते हैं, या फिर इसका सॉल्यूशन बोलते हैं। एक ये बात है, यानी इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट करने से यदि इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल कर दे, तो हम कह सकते हैं कि ये इसका रूट है, ये इसका सॉल्यूशन है। इज दैट क्लियर। तो बेटा हमने इन सब में चेक करना है कि ये जो गिवन वैल्यूज है जो बराबर में दी हुई हैं, कि क्या ये इन इक्वेशंस के सॉल्यूशंस हैं या नहीं है, रूट्स है या नहीं है। तो फर्स्ट में देखना x इज इक्वल टू 3 को हमने चेक करना है, तो इसकी बेटा लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए इस इक्वेशन की, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और इसमें x की वैल्यू पुट कर दीजिए। करें पुट 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, 9 माइनस 15 प्लस 6, 0 आ गया ना, और 0 इसकी राइट हैंड साइड है, सो वी कैन से विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो x इज इक्वल टू 3 इज ए सॉल्यूशन और रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। यानी यदि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाती है उस वैल्यू को पुट करने से, तो आप कह सकते हैं कि ये वैल्यू इसका सॉल्यूशन है, अदरवाइज इसका सॉल्यूशन नहीं है। इसको देखिए, यहां पर हमने x को -2 चेक करना है, इस वैल्यू को चेक करना है इसका सॉल्यूशन है या नहीं। तो इसकी बेटा लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, वैल्यू पुट करो, -2 स्क्वायर माइनस -2, ब्रैकेट में रखना बेटा। स्क्वायर वैल्यू पॉजिटिव होता है, 0 का 0 होता है, बाकी सभी का पॉजिटिव होता है। 4 माइनस से माइनस प्लस, तो 7 आ बेटा, और ये आपकी राइट हैंड साइड नहीं है, क्योंकि इसकी राइट हैंड साइड तो 0 है। हाँ, यहाँ पर 7 भी हो सकता था, कई बार पजल करने के लिए 7x प्लस 3 दे देता है यहाँ पर, तो वहाँ भी आपने राइट हैंड साइड में वैल्यू रखनी पड़ेगी। बट यहाँ पर इसकी राइट हैंड साइड 0 है और हमारी वैल्यू आई है 7, तो इसका मतलब क्या है, x इज इक्वल टू -2 इज नॉट ए रूट और सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन।
है ना, बिल्कुल इजी सम। यानी आपने जो वैल्यू चेक करनी है इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड लेकर उसमें पुट कर दीजिए। यदि राइट हैंड साइड में भी x गिवन है ना, तो राइट हैंड साइड में भी आपको रखना चाहिए। इस पार्ट को देखना, अब x हमने चेक करना 2/3 और लेफ्ट हैंड साइड बेटा क्या आपकी, देखो ध्यान से, 6x² माइनस x माइनस 2 रखें, तो 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 2/3 और माइनस 2। 2/3 का स्क्वायर बनेगा 4/9, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 और 6 मल्टीप्लाई है, सो 3 2 जा 3, 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, कैंसिल हो जाएगा ना 6 और 9 आपस में 3 से, तो 8/3 आना बेटा, ये माइनस 2/3 और ये माइनस 2। एलसीएम ले लें, 3 एलसीएम आया 8 माइनस 2 और माइनस 6, तो 0/3 यानी 0 नहीं आ गया हमारा, बिल्कुल इजी है। तो हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू 2/3 इज ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। क्लियर है? इसमें वैल्यू पुट कर, थोड़ा सिंपलीफाई ध्यान से करना बेटा इसका। इसके बाद आप ये क्वेश्चन देखिए जो लास्ट में राइट क्या हुआ है, x इज इक्वल टू माइनस के 2√3। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे ना बेटा इसकी, क्या है लेफ्ट हैंड साइड, x² माइनस के 3√3x और प्लस के 6। x की वैल्यू पुट कीजिए, माइनस के 2√3 का स्क्वायर, ये x² है ना, तो उसकी वैल्यू पुट कर दी हमने, माइनस के 3√3 और x की वैल्यू क्या पुट करोगे, माइनस के 2√3 और प्लस के 6। बेटा इस लेफ्ट हैंड साइड में जहां भी x था ना, उसकी वैल्यू हमने माइनस के 2√3 पुट कर दी। स्क्वायर पॉजिटिव होता है, देखिए आप 3√5 का स्क्वायर क्या होता है, जो बाहर है पहले इसका स्क्वायर कर लीजिए, 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर होता है 5, पता है ना आपको, √7 का स्क्वायर होता है 7, तो यहाँ 5, सो 9 5 जा 45 आएगा। ये है 2√3, तो 2√3 का आप स्क्वायर करोगे बेटा, जब पहले किसका स्क्वायर करो, इस बाहर वाले का यानी 2 का 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो कितना आया 12 आएगा ना, और स्क्वायर पॉजिटिव होता तो बेटा यहाँ पर 12 बनेगा। इनकी मल्टीप्लाई करो, माइनस से माइनस प्लस, मल्टीप्लाई आपको पता है √7 की √7 से करें 7 आती है, √3 की √3 से करें 3 आती है। तो यहाँ पहले बाहर वालों की मल्टीप्लाई कीजिए 3 और 2 की, 3 2 जा 6, 6 तो यहाँ से बन गया, और √3 को √3 से करोगे 3 यहाँ से बन गया, तो कुल मिला के आया बेटा हमारा 18 और प्लस के 6। इज दैट क्लियर? क्लियर है ना आपको? तो कुल मिला क्या बना हमारा, ये 36 बन गया हमारा, ये 12 and 18 30, 30 and 6 36। सो वी कैन से x इज इक्वल टू माइनस 2√3 इज नॉट ए रूट भी आप कह सकते हैं और सॉल्यूशन भी कह सकते हैं ऑफ गिवन इक्वेशन। तो इसके रूट वाले सम थोड़ा बेटा ध्यान से करना। पहले इसकी वैल्यू पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, इसका 3 12, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 3 2 जा 6, √3 को √3 से 3 तो 18 बढ़ेगा, और इनको ऐड करें 36 आएगा। तो इसका मतलब ये इसके राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, क्योंकि राइट हैंड साइड इसकी 0 है। तो बेटा इस प्रकार हम चेक कर सकते हैं कि इनके सॉल्यूशंस हैं या नहीं है। अब कुछ सम और देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चंस आर determine the value of k for which the given value is a solution of the equation। इससे पिछले सम में आपने क्या किया था, आपने चेक किया था कि यहाँ जो गिवन वैल्यू थी वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन था या नहीं था। इसमें क्या है कि ये सॉल्यूशन तो गिवन है, इसने कहा है determine the value of k, यानी आपने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फॉर विच द गिवन वैल्यू, जो गिवन वैल्यूज ये दी हुई हैं, इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इनके सॉल्यूशन है।
सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई करती है। सेटिस्फाई कब करेगी? जब यदि हम 2 इसमें रखें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हमारे इक्वल आए। तो बेटा देखना फर्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज x इज इक्वल टू 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ के एक्स स्क्वायर, इस इक्वेशन को देखिए बेटा, प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये 2 इसका सॉल्यूशन दिया है, तो 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो आप x की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए बेटा, तो 2 स्क्वायर x की वैल्यू 2 पुट करें बेटा हम, 2 इंटू 2 माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। स्क्वायर ऑफ 2 4, तो 4 क्या आएगा ना ये, प्लस के 4 माइनस के 3, तो 4 के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। के की वैल्यू निकालनी आती है आपको, ये तो आपने सिंप्लीफाई करना बहुत छोटी क्लासेस सीख रखे आपने। तो के की वैल्यू क्या है बेटा, माइनस के 1/4। क्लियर है? ये इसका सॉल्यूशन था, तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। इस प्रकार आप के की वैल्यू निकाल सकते हैं, बहुत ईजी सम है। सेकंड पार्ट देखिए इसी प्रकार, बिकॉज x इज इक्वल टू 2/3 इज ए सॉल्यूशन। दूसरा नाम क्या होता है बेटा सॉल्यूशन का? सोचिए, अभी बताया था मैंने, रूट इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 7x स्क्वायर प्लस kx माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो क्या करोगे आप, x की वैल्यू 2/3 पुट कर देंगे, सो 2/3 का होल स्क्वायर प्लस k इंटू 2/3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। जहाँ भी x था ना, उसकी जो गिवन वैल्यू है वहाँ इसको पुट कर देंगे हम। तो 2/3 का स्क्वायर 4/9, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कैंसिल तो होते नहीं, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 28/9। और यहाँ k से मल्टीप्लाई करोगे तो 2k/3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एलसीएम लेकर भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, और कॉन्स्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाकर भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। आप एलसीएम ले लिया करो बेटा, वो ईजी रहता है, पहले एलसीएम ले लिया करो। तो 28 एज इट इज, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे 3, और 2k को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6k, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 इज इक्वल टू 9 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था, इक्वेशन में हम एलसीएम को छोड़ सकते हैं। तो देखिए 28 माइनस 27 1 आना, और प्लस के 6k इज इक्वल टू 0। तो अब 1 को लीजिए राइट हैंड साइड में, तो k की वैल्यू क्या बन जाएगी, माइनस के 1/6। तो यहाँ पर x की वैल्यू 2/3 आपने रखी, इसका स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई कर दिया। एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करके आप k की वैल्यू निकाल सकते हैं। थर्ड पार्ट देखना बेटा, बहुत सिंपल सम है, बस आपने प्रैक्टिस करनी है बेटा। ये इसका सॉल्यूशन गिवन है, इसका रूट गिवन है। सॉल्यूशन का अनदर नेम क्या होता है, रूट। बिकॉज x इज इक्वल टू माइनस a इज ए सॉल्यूशन और रूट ऑफ गिवन इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 3ax प्लस k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या पुट करोगे, माइनस a, सो माइनस a का स्क्वायर प्लस 3a इंटू माइनस a और प्लस k इज इक्वल टू 0। इसमें जहाँ भी बेटा x था वहाँ पर माइनस a पुट कर दिया, स्क्वायर पॉजिटिव होता है ना, और 3a को माइनस a से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3a स्क्वायर आएगा, और प्लस के k इज इक्वल टू 0। a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर कितना है सोचो, माइनस 2a स्क्वायर प्लस k इज इक्वल टू 0। हमने वैल्यू k की निकालने बेटा, तो 2a स्क्वायर आपकी राइट हैंड साइड में जाके प्लस का बन जाएगा। बिल्कुल इजी सम है। इसमें x की वैल्यू क्या थी, माइनस a, इसमें पुट कर दीजिए, सिंप्लीफाई करके आप k की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए आप फोर्थ पार्ट देखना बेटा, क्या सॉल्यूशन है इसका, माइनस के √2। बिकॉज x इज इक्वल टू माइनस √2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ योर गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस के √2x प्लस k इज इक्वल टू 0।
तो क्या करोगे आप, मैं फिर बता देता हूँ बेटा, इसमें इसका ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, उस बेस पर आपने k की वैल्यू निकालनी है। और सॉल्यूशन जब होता है ना, तो इसका मतलब वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, यानी वहाँ पर हम x की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो -2 का स्क्वायर माइनस के √2 और x की वैल्यू क्या है -√2 प्लस k इज इक्वल टू 0। क्लियर है आपको ये? देखो अभी सिखाया था मैंने, √2 का स्क्वायर 2, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो प्लस के 2 आएगा ना। √3 का स्क्वायर 3 होता है, माइनस से माइनस प्लस, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और प्लस के, तो 4 प्लस के इज इक्वल टू 0। तो के क्या है हमारा बेटा -4। तो बहुत इजी सम थे जो आज आपका टॉपिक था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? इफ p ऑफ x इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल देन p ऑफ x इज इक्वल टू 0 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और सॉल्यूशन क्या होता है? इफ अल्फा इज ए 0 ऑफ पोलिनोमियल p ऑफ x then we can say alpha is a root or solution of equation p of x is equal to 0। तो बहुत इजी टॉपिक था, तो अच्छे से करना। थैंक यू बेटा।